जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में सुगम गणित क्लास 8 पार्ट 30 यानी पार्ट 30 वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 30 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 30 वीडियो में बच्चों देखेंगे परिमेय संख्याओं का भाग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का भाग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों। इसके पहले पार्ट 29 में बच्चों परिमेय संख्याओं का गुणन के बारे में बताए थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। आज जो बच्चों इस वीडियो में डिवीजन के बारे में आपको बताएंगे। डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताएंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कर रहा है कि दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होती है। यानी दो शून्येतर यानी जो भी दो रेशनल नंबर होता है उनका जो भाग होता है, भाग जब दो रेशनल नंबर दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्या लीजिए और उन दोनों को यदि आप भाग करिएगा, डिवीजन करिएगा तो आपका क्या आएगा बच्चों, एक परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि सूत्र यानी फार्मूला लिखे हैं। किसका फार्मूला, तो डिवीजन का। एडिक्शन और फ्रैक्शन भी देख लिए, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन भी। आज जो है बच्चों डिवीजन और फ्रैक्शन यानी भिन्न का भाग का फार्मूला ये होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों देखिए कि क्या कह रहा है कि a अपॉन बी भागा c अपॉन डी इक्वल a अपॉन बी मल्टीप्लिकेशन d अपॉन c इक्वल a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों कि इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पर d अपॉन c यानी d जो है यहाँ पर देखिए c अपॉन d है। और जब इसको, क्योंकि एक चीज़ माइंड में रखिए बच्चों कि जितने भी भिन्न का भाग होता है उसको जब तक ले आप गुना में नहीं चेंज करिएगा तब तक ले आपका सोल्व नहीं होगा। जो भी भिन्न का भाग रहेगा वो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए फार्मूला में क्या है कि a बटा b भागा c बटा d। तो ये देखिए भाग को जैसे a बटा b लिखे, उसके बाद भाग के जगह पर कौन चिन्ह दे दिए, गुणाक चिन्ह कर दिए। तो d बटा c हो गया, यानी d ऊपर हो जाएगा और c नीचे, यानी d हो गया, d ऊपर चला गया, d क्या हुआ बच्चों, यानी c बटा d था तो ये d क्या हो गया, ऊपर चला गया और ये c नीचे आ गया, d अपॉन c हो गया यहाँ पर। ये कैसे हुआ, भाग को जब हम गुना में बदले तब ऐसे हुआ। उसके बाद a गुना d अब बटा b गुना c कर दिए। तो ये तो इसका फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर समझिए कि आखिर ऐसा यहाँ पर गुना भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो d बटा c कैसे हो जाता है, यानी अंश जो अंश था, अंश बटा हर भाग में था, और जब इसको गुना में बदले इधर लास्ट वाला परिमेय संख्या को तो हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे चला जाता है। ये आखिर होता ऐसा क्यों है, तो समझिए यहाँ पर ये ऐसा होने का कारण क्या है कि c बटा d का व्युत्क्रम बराबर क्या होता है, d बटा c होता है। ये व्युत्क्रम के कारण से होता है, रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलते हैं व्युत्क्रम को। तो जैसे कि एग्जांपल जैसे 2 बटा 5 का व्युत्क्रम कहेगा निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, तो 5 बटा 2 हो जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये जो होने का कारण है ये व्युत्क्रम के कारण से। उसी तरह 7 बटा 9 का कहेगा व्युत्क्रम बताने तो 9 बटा 7 हो जाएगा, यानी 9 अपॉन 7 हो जाए। ये ऐसा क्यों होता है, ये सारा चीज़ व्युत्क्रम के कारण है। व्युत्क्रम का मतलब समझिए कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रोसेस को हम व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पर d अपॉन c कैसे हुआ, ये व्युत्क्रम के कारण से हुआ। इसलिए डिवीजन में यानी भाग में क्या किया जाता है बच्चों, भाग में व्युत्क्रम इसमें प्रयोग होता है। व्युत्क्रम का जो रूल होता है, रेसिप्रोकल का जो रूल होता है, भाग में भिन्न का भाग में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में प्रयोग होता है। अब जो है बच्चों यहाँ पर देखिए कि दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होती है। अब इस फार्मूला के माध्यम से
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस फॉर्मूला के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं। तो अब जो है आगे इस फॉर्मूला को इस कैसे आखिर 2 शून्यतर परिमेय संख्या भाग का एक परिमेय संख्या होता है, चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं बच्चों। तो ये एग्जाम्पल जो है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि 2/3 डिवीजन यानी भागा 7/9 7/9। तो ये सवाल जो है बच्चों, ये जो फार्मूला लिखल है भाग का a/b भागा c/d बराबर a/b गुना c/d बराबर a गुना d/b गुना c। तो यही फार्मूला के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं बच्चों। तो देखते हैं इस फार्मूला मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बच्चों, इस सवाल में 2 रेशनल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, एक है 2/3, दूसरा है 7/9। तो 2 रेशनल नंबर को, 2 परिमेय संख्या को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाते हैं और देखते हैं क्या कि 2 शून्यतर परिमेय संख्या जो हम लिए हैं, 2 शून्यतर परिमेय संख्या 2/3 और 7/9, ये दोनों क्या, ये 2 शून्यतर परिमेय संख्या है बच्चों। तो 2 शून्यतर परिमेय संख्या का भाग करने पर क्या एक परिमेय संख्या आता है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से बनाते हैं और देखते हैं, ये बच्चों भिन्न का भाग है, डिवीजन ऑफ। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 शून्यतर परिमेय संख्या लिए हैं बच्चों, यानी 2 परिमेय संख्या लिए हैं और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या इन दोनों को हल करने पर एक परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 2/3 अब भागा 7/9 है। तो यहाँ पर हमने 2/3 लिख दिए, उसके बाद भाग को क्या किया, यहाँ पर गुना में चेंज किया। तो भाग को हमने गुना में बदल दिया। तो जब भाग को गुना में बदलिएगा तो यहाँ पर d ऊपर चला गया था, c नीचे आ गया था, उसी तरह 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों फार्मूला में d ऊपर चला गया, गुना जैसे भाग को गुना में बदलें तो d ऊपर चल गया और c नीचे आ गया। उसी तरह भाग को हम गुना में बदलें तो 9 ऊपर चल गया और 7 क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ये व्युत्क्रम के कारण हुआ, रेसिप्रोकल के कारण से, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए कि इसमें से 2 7 कटने वाला है, नहीं कटेगा। 3 9 कटने वाला है, हाँ कटेगा। कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा। आपको गुणन में बताए थे कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो कि 3 और 9 दोनों उसमें मिल जाता है, ऐसा कौन सा टेबल है जो कि 3 और 9 उस टेबल में मिलता है। तो 3 का टेबल में 3 और 9 दोनों मिल जाता है। तो 3 से दोनों को हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो एक बार भाग करके देख लेते हैं। 3 के बार में, 3 का टेबल में 3 एक बार में ये कट गया। उसके बाद 9 को भी देख लेते हैं भाग दे के बच्चों। 3 से ही 3 तिया 9, 3 बार में 3 3 जा 9 कट गया। कितना भागफल आ गया बच्चों यहाँ पर, 3। एक में जब 3 में भाग दिया तो भागफल 1 आया, जब 9 में भाग दिया तो भागफल 3 आया। तो यानी ये 1 बार में कट जाता है और ये कितने बार में, 3 बार में कट जाता है। ये बच्चों जो है कितने बार में कट जाता है आपका, 3 बार में कट जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, तो 2 गुना 3। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया था, a गुना d एक लाइन खींचा था नीचे में, फिर b गुना c। उसी तरह हमने यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 गुना 3 और नीचे में क्या है 1 गुना 7। उसके बाद इसे रफ कर देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बराबर 2 गुना 3, 2 3 जा 6 यानी 3 दूनी 6 और 7 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 7 ही होगा। तो 6/7 मेरा क्या आ गया, ये आंसर आया। तो एक चीज़ बच्चों देखिए कि इन सवालों को जब हमने हल किया, 2 शून्यतर परिमेय संख्या लिया और दोनों को हम
भिन्न का भाग किए, भाग करने पर इस फार्मूला के माध्यम से जब हम सॉल्व किए तो पता चलता है कि 6/7 आया। और ये 6/7 क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या है बच्चों। तो जब दो शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग करिएगा तो एक परिमेय संख्या जरूर ही आएगा, अवश्य ही आएगा। अब इसको एक और मेथड देखते हैं, इसका सेकेंड मेथड, जो कि बड़ी मैंने शॉर्ट मेथड इसको बताते हैं। देखिए सेकेंड मेथड को देखिए थोड़ा सा ना आप लोग। तो सेकेंड मेथड बहुत ही इजी है। जैसे कि सवाल क्या है, 2/3 भागा 7/9, ये है 7/9 है बच्चों। तो इसको क्या करना है, पहले गुना में बदलना होगा। तो गुना में बदलते हैं तो 9 ऊपर चला जाता है, 7 नीचे आ जाएगा। ये 3 बार में कट ही जाएगा बच्चों, 3 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद है बच्चों, इसको ये 1 बार में कट गया तो 2 गुना 3 करिएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 गुना 7 करिएगा तो 7 आ जाएगा। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हुआ। मैंने इसमें इस सवाल भी उसी जैसा बना है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग बना है, लेकिन इसमें सेकंड मेथड में सिर्फ इतना है कि ये टर्म नहीं लिखे। सेकंड मेथड में ये टर्म नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट इसको क्या किए, इधर से 2 गुना 7 नहीं कट सकता, इसलिए 2 गुना 3 कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 1 गुना 7 कर दिए। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या आया, इस जगह पर भी परिमेय संख्या ही आया बच्चों। यहाँ पर भी क्या आया, परिमेय संख्या आया। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या हो गया बच्चों, 6/7, और यहाँ पर भी आंसर मेरा क्या हो, 6/7। तो एक चीज़ देखिए बच्चों कि जब भी दो शून्येतर परिमेय संख्या आप लीजिएगा या 2 परिमेय संख्या आप लिए और उसका जब भिन्न का भाग करिएगा तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो फिर से इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर 2/3 भागा 7/9 था, तो 2/3 हमने लिख लिया, 2/3 लिखे, भाग को किस में बदल दिए बच्चों, गुना में बदलेंगे। भिन्न का भाग में हमेशा दिमाग में रखिए, भिन्न का भाग आप जब भी बनाइएगा तो आपको गुना में बदलना ही होगा। जब तक ले आप गुना में नहीं बदलिएगा भाग को, तब तक ले आपका सवाल भिन्न का भाग बनबे नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा। तो 2/3 लिखे, भाग को गुना में बदलें। भाग को जैसे गुना में बदलें तो यहाँ पर एक रूल आता है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल रूल, उसका प्रयोग हमने किए। तो भाग को जैसे गुना में बदलिएगा तो 9 जो है ऊपर चला गया, देखिए ऊपर लिखे 9 को, 7 नीचे लिख दिए। अब उसके बाद देखें कि इसमें से कौन कटने वाला था, 3 और 9 कटने वाला था। कितने बार में, 3 से कटा दिए। तो 3 से 1 बार में कट गया, 9 3 बार में कट गया। उसके बाद क्या किए, 2 गुना 3 लिख दिए, फिर एक लाइन खींचे, 1 गुना 7 लिख दिए। उसके बाद 2 गुना 3 किए तो कितना आया, 6, 1 गुना 7 किए थे, फिर क्या आया, 7। उसी तरह यहाँ पर भी है, बशर्ते एक स्टेप को हमने छोड़ दिए। इसमें 1 2 3 4 स्टेप आया, लेकिन इसमें 1 2 3 यानी 3 स्टेप में ही ये सवाल हो गया, यानी एक स्टेप नहीं बताएं। तो आई होप इस सवाल को, इस एग्जाम्पल को आपने समझ गए। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अब बच्चों जो है एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। और ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी जो है जिस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 बना है उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी बनाएंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में है 8/9 डिवीजन माइनस 16/27। 8 यानी 8/9 भागा माइनस 16/27। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सवाल है बच्चों। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करेंगे, जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल के जैसा ही इन सवालों को भी हल करेंगे। ये भी आपको क्या, ये भी क्या है बच्चों, ये भी भिन्न का भाग है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या करना है, 8/9 लिख देना है। उसके बाद भाग को किस में बदलना होगा, गुना में बदलना होगा, मल्टीप्लाई में बदलना होगा डिवीजन को। उसके बाद माइनस 16। जैसे ही हमने भाग को गुना में बदले
तो क्या होता है यहाँ पर कौन सा रूल लग जाता है, तो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम नियम इसमें लगता है। तो व्युत्क्रम नियम लगेगा यानी जो अंश बटा हर है वह हर बटा हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि सी बटा डी था तो डी ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया। उसी तरह ये 27 जो है, ये 27 जो है बच्चों, ये ऊपर में लिखेंगे और -16 को निचुआ में लिख देंगे, -16 को नीचे में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो -16 को क्या किया हम नीचे में लिख दिए और 27 को ऊपर में लिख दिए। अब क्या देखना है, अब देखना है कि इस 8 और 16 कटेगा, 9 और 27 कटेगा। तो देखिए 8 और 16 कटेगा तो सबसे पहले कैसे कटेगा, तो दिमाग लगाइए। क्या ऐसा कौन सा आपके नज़र में पहाड़ा है जो कि ये दोनों कट रहा है? तो देखिए बच्चों, 8 का पहाड़ा में 8 भी मिल जाता है और 16 भी मिल जाता है। 9 का पहाड़ा में 9 भी मिल रहा है और 27 भी मिल रहा है। तो 8 का पहाड़ा में 8 कितने बार में, तो 8 जो है 8 में पहले भाग दे के देखेंगे क्या 8 और 16 दोनों को 8 से कट जाता है। तो एक बार में 8 कट जाता है बच्चों, भाग देने पर देखिए कट गया ना, यानी शेष फल कितना इसका आया, कुछ नहीं समझिए 0 आ गया। फिर 8 जो है 16 में देखिए भाग दें, 8 दूना 16, ये भी क्या हो गया, कट गया। यानी 8 से 8 और 16 का काम चल जाएगा। 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कटेगा। 2 का पहाड़ा में 8 आता है, 16 भी, 4 का पहाड़ा में भी, लेकिन 8 से खिलाते हैं जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 8 से खिलाते हैं, 8 के बार में 8 एक बार में यहाँ पर कट जाता है और ये 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब उसके बाद ये तो 8 से हो गया। अब उसके बाद जो बच्चों 9 और 27 को देख लेते हैं, 9 और 27 को देखते हैं। तो 9 में भाग देते हैं तो एक बार में कट गया, तो चलिए ये एक बार में कट गया। 27 को भी देखते हैं भाग दे के 9 से, 9 तिया 27, 9 3 जा 27, यानी ये कितने बार में कट गया आपका, 3 बार में कट गया। यानी ये जो है बच्चों आपका 3 बार में कट जाता है। देखिए भाग दे के देखें। अब इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमने तो कटा दिए, कटाने के बाद क्या करना होता है बच्चों, देखिए एक लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पर लाइन खींचा, उसके बाद a गुना d किया है, उसी तरह 1 गुना 3, उसी तरह नीचे में भी 1 गुना 2 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जगह नहीं अटने का कारण से इस सवाल को यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो एक सबसे पहले एक लाइन खींचे, 1 गुना 3, फिर 1 गुना 2, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 करिए तो 3 ही होगा, 1 गुना 2 करिए तो 2 ही होगा। तो ये 3/2 क्या है, परिमेय संख्या आया। क्या आया बच्चों, परिमेय संख्या, और ये P/Q के फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, P/Q के फॉर्म में है। यदि आप सेकेंड मेथड भी इसका बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, इसी तरह होगा, बशर्ते डायरेक्ट इस स्टेप को हम नहीं करके डायरेक्ट 1 गुना 3 करेंगे, 3 लिख देंगे, 1 गुना 2 करेंगे, 2 लिख देंगे। तो बच्चों इस सवाल में एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर कुछ इस सवाल में बच्चों एक चीज़ छूट रहा है, यहाँ पर माइनस है ना बच्चों। तो माइनस जो है बच्चों यहाँ पर इसके साथ -2, यानी 1 गुना -2, ये तो माइनस इसी के लिए हो गया -2, तो 1 गुना -2 करेंगे तो क्या होगा, -2। तो एक चीज़ देखिए बच्चों कि जब 2 शून्येतर परिमेय संख्या ली है और उसको जब हम भाग करके देखें तो क्या आया, एक परिमेय संख्या आया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 2 शून्येतर परिमेय संख्याओं का भाग एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या। तो इस फॉर्मूला को आप लोग बच्चों दिमाग रट लीजिएगा, यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला के माध्यम से इस सवाल को हल किए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए, यहाँ क्या किए, 8/9 भागा -16/27 था, तो 8/9 लिखें, भाग को किस में बदलें बच्चों, गुना में, क्योंकि भिन्न का भाग में
भाग का जो चिन्ह होता है उसको गुणाम बदला जाता है। ठीक है, तो भाग को गुणाम बदलें। उसके बाद जैसे गुणाम बदले तो 27 जो है बच्चों, ये 27 नीचे था तो हमने ऊपर लिख दिए, अब -16 ऊपर था तो नीचे लिख दिए। उसके बाद बच्चों कटा दिए, तो 8 एक बार में कट गया, अब -16 2 बार में कट गया, 9 एक बार में कट गया, 27 3 बार में कट गया। 1 गुना 3, और यहाँ पर 1 माइनस, तो इसी अब 2 के लिए हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 16 तो कट गया, तो -2, तो 1 गुना 3 करिए 3, 1 गुना -2 के -2। तो यहाँ पर बच्चों इस सवाल में दोनों साइड में कट गया, लेकिन फर्स्ट सवाल में एक ही साइड में कटा था। तो बच्चों आपने समझ गए कि भिन्न का भाग कैसे बनाया जाता है। तो भिन्न का भाग आपको समझ में आ गया, और ये भी आप समझ गए कि जब 2 शून्येतर परिमेय संख्या का भाग करिएगा तो एक परिमेय संख्या अवश्य ही आएगा। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।